दोस्तों, एलियन और दुनिया हमेशा से न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि साइंटिस्ट के लिए भी एक रोचक मुद्दा रहा है, जिनके बारे में जानने और उनका पता लगाने के लिए लगातार कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक बड़ी चुनौती भी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें एलियन की तलाश बिल्कुल नए तरीके से शुरू करनी चाहिए, जिसके लिए एलियन तकनीक की खोज करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट गैलीलियो एक ऐसा ही मिशन है जो एलियन सिविलाइजेशन के अवशेषों के लिए हमारे सौर मंडल और उसके आगे की खोज करेगा, फिर चाहे वो संभावित एलियन जांच हो या दूर का मेगा स्ट्रक्चर। अलौकिक जीवन के ये संकेत ब्रह्मांड में हमारे स्थान को पूरी तरह से बदल देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेगा स्ट्रक्चर की। दोस्तों, जिस तरह हमारी ग्लोबल एनर्जी की जरूरतें हमेशा बढ़ रही है, उसी तरह एक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत बढ़ेगी। 1960 में एंग्लो अमेरिकन फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने सुझाव दिया था कि अंततः एलियन अपनी एनर्जी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपने पेरेंट स्टार में मौजूद सभी एनर्जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करना चाहेंगे। उन्होंने तर्क दिया कि वे ऐसा अपने एस्टेरॉयड बेल्ट को तोड़कर इसे गोलाकार शेल के रूप में रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, जो पूरी तरह से उनके सूर्य को घेर सकता है। ये न केवल जबरदस्त मात्रा में एनर्जी देगा, बल्कि ये रहने के लिए एक विशाल सरफेस एरिया प्रदान करेगा। ऐसे स्ट्रक्चर का पता लगाया जा सकता है क्योंकि थर्मोडायनामिक्स के नियम के अनुसार इंटरसेप्टेड स्टारलाइट हीट रेडिएशन या दूर इंफ्रारेड के रूप में उत्सर्जित होती है। इसके अलावा किसी तारे के चारों ओर ऑर्बिट में बड़ी संख्या में पिंड उसके प्रकाश को हासिल कर सकते हैं। ऐसा KIC 8462 या टेबी स्टार के मामले में देखने को मिला भी है। हालांकि इस बात को हमारे सोलर सिस्टम में धूल की मदद से समझाया गया है। उम्मीद तो यही है कि अन्य सितारों का प्रकाश असामान्य तरीके से परिवर्तनशील हो सकता है और केवल नजदीक के ऑर्बिट में मेगा स्ट्रक्चर द्वारा ही खोजा जा सकता है। अगला संकेत है इंडस्ट्रियल केमिकल्स। दोस्तों, ह्यूमन सिविलाइजेशन पृथ्वी के वातावरण में प्रदूषणकारी रसायनों को इंजेक्ट करता है और हो सकता है कि यही चीज एलियन लाइफ में भी देखने को मिले। ऐसे रसायन न सिर्फ आसानी से पहचाने जा सकते हैं, बल्कि साफ तौर पर ये इंटेलिजेंट ओरिजिन भी होते हैं। यदि हम अपने प्लैनेट से परे सोलर सिस्टम में एक ग्रह का निरीक्षण करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि तारे का प्रकाश उसके वायुमंडल से होकर गुजरता है और वायुमंडलीय केमिकल्स की खास तरह की वेवलेंथ पर प्रकाश को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता लगाने की अनुमति देता है कि ग्रह के वायुमंडल में कौन से पदार्थ मौजूद है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर एवी लोब के अनुसार एलियन एटमॉस्फेयर में देखने के लिए टेट्राफ्लोरोमीथेन और ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन जैसे कुछ आशाजनक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। ये दोनों रसायन रेफ्रिजरेंट हैं और दो सबसे आसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिनका पता लगाया जा सकता है। लोएब का मानना है कि यदि CCI3F और CF4 वर्तमान टेरिटोरियल लेवल्स के 10 गुना पर मौजूद है, तो इसका पता जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से लगाया जा सकता है। आगे बात करते हैं लाइट सेल्स की। कहा जाता है कि यदि एलियन इंट्राप्लैनेटरी या इंटरस्टेलर स्पेस को पार करते हैं, तो उनको उसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जैसा हम करते हैं। अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है, लेकिन ये समस्या दूर हो सकती है यदि अंतरिक्ष यान की शक्ति का स्रोत घर पर छोड़ दिया जाए। ये प्रस्ताव रखा गया था कैलिफोर्निया के एक रिसर्च लेबोरेटरी के रॉबर्ट फॉरवर्ड की ओर से, जिन्होंने साल 1984 में असर पुष्ट लाइट सेल के बारे में समझाया था। एक पेलोड को रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स की एक बड़ी अल्ट्रा थीन सेल से जोड़ा जाएगा और इसे सोलर सिस्टम में मौजूद सोलर पावर्ड लेजर द्वारा धकेला जाएगा। फॉरवर्ड ने इस बात की भी गणना की है कि 3.6 किलोमीटर चौड़ी लाइट सेल से जुड़ी 1 टन की जांच को 65 GW लेजर द्वारा प्रकाश की गति के 11% तक तेज किया जा सकता है और निकटतम स्टार सिस्टम अल्फा सेंटेरी द्वारा केवल 40 सालों में उड़ान इसकी भरी जा सकती है। इस विचार को हाल ही में ब्रेक थ्रू स्टार शॉट कार्यक्रम के लिए पुनर्जीवित किया गया है। ये एक शुरुआती स्टेज में है, लेकिन इसका उद्देश्य 100 GW लेजर सरणी का उपयोग करना है ताकि प्रकाश और फ्लाई बाय की गति के 20% तक अधिक मामूली 1 ग्राम पेलोड को आगे बढ़ाया जा सके और प्रोक्सिमा सेंटेरी के आसपास के ग्रह की तस्वीर खींची जा सके। यदि एलियन अपने ग्रह प्रणालियों या गैलेक्सी के चारों ओर जिप करने के लिए समान लेजर पुष्ट लाइट सेल का उपयोग करते हैं, तो हम उनके लेजर चालू और बंद होने पर प्रकाश की चमक को लेने में सक्षम हो सकते हैं। अगला संकेत है वर्म होल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वर्म होल बनाने के लिए पर्याप्त रूप से एडवांस सिविलाइजेशन स्पेस टाइम में बदलाव करने में सफल हो सकता है।
स्पेस टाइम के जरिए ये शॉर्टकट पलक झपकते ही आकाशगंगा को पार करने में कामयाब हो सकता है और इसे आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की मदद से अस्तित्व में लाया जा सकता है। आंतरिक रूप से अस्थिर एक वर्महोल को अपने प्रत्येक मुंह को खोलने के लिए रिपल्सिव ग्रेविटी वाली चीजों की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि ऐसी चीजें मौजूद हैं क्योंकि एक डार्क एनर्जी की आड़ में ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। हालांकि इसका गुरुत्वाकर्षण एक वर्महोल खोलने के लिए बहुत कमजोर है। यदि एलियन वर्महोल का नेटवर्क बनाते हैं तो इसका पता गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग द्वारा लगाया जा सकता है। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।